हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में रिलीज हुई मूवी डिमोनिक को। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है तो इसे एंड तक जरूर देखें। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हम कार्ली को देखते हैं जो अपनी मॉम को खोजते हुए एक बिल्डिंग के अंदर जाती है, जहाँ उसकी मॉम की आवाज आ रही थी जो कार्ली को मदद के लिए पुकार रही थी। जहाँ आगे जाने के बाद वो अपनी मॉम एंजेला को एक रूम में देखती है, जहाँ कार्ली के आते ही वो उस रूम में आग लगा देती है। तभी अचानक से कार्ली की आंखें खुलती है क्योंकि ये बस उसका एक बुरा सपना था। अब हम कार्ली को देखते हैं जो उसी सपने के बारे में सोच रही थी। तभी उसे मार्टिन नाम के एक आदमी का मैसेज आता है जो उससे मिलना चाहता था, पर कार्ली उससे कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। अब वो अपनी बचपन की दोस्त सैम से मिलने जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि मार्टिन भी कार्ली का बचपन का ही दोस्त है जो अजीबोगरीब कहानियां बताता था कार्ली की मॉम को लेकर। कार्ली अपनी मॉम से कई साल पहले ही अलग हो गई थी क्योंकि पास्ट में एंजेला यानी उसकी मॉम ने बहुत ही गलत किया था और जिसके बारे में मार्टिन अजीबोगरीब बातें किया करता था, जिससे ये लोग गुस्से से उससे बात करना बंद कर दिए थे। अब अगले दिन कार्ली मार्टिन से मिलने का फैसला करती है और वो अगले दिन उससे मिलने भी जाती है, जहाँ मार्टिन बताता है कि उसे थेरापॉल नामक एक कंपनी के ग्रुप में हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया था, जहां उसने कार्ली की मां एंजेला को देखा था जो कि अभी कोमा में है। थेरापॉल यहाँ पर एक मेडिकल कंपनी है जो लोगों का इलाज करती है, जहां कार्ली की मां भी है। कार्ली को ये बात सुनकर बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि वो बहुत सालों से उनसे नहीं मिली है और उनसे दूर है और अचानक से उनकी खबर ऐसे मिलना थोड़ा शॉकिंग था। अब उसी रात कार्ली को उस कंपनी से कॉल आता है जो कार्ली को बुला रहे थे ताकि वो उसकी मॉम के बारे में कुछ बात कर सके। अब अगली सुबह कार्ली वहीं जाती है जहां उसकी मुलाकात डैनियल और माइकल से होती है, जहां माइकल बताता है कि एंजेला एक ऐसे कोमा में है जहां वो हमें सुन तो सकती है पर अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को हिला नहीं सकती है, यहाँ तक वो खुद से सांस भी नहीं ले पा रही है। जहाँ डैनियल बताता है कि उसके पास एक ऐसा आविष्कार है जिससे वो सिमुलेशन बना सकते हैं जो एंजेला के दिमाग का होगा, मतलब कोई भी सिमुलेशन के जरिए एंजेला से बात कर सकता है। ये बस उसके दिमाग और सोच का 3D वर्चुअल मॉडल है। यहाँ पर माइकल का कहना था कि एंजेला इस सिमुलेशन के जरिए बात करती है जिसमें वो बार बार मार्टिन और कार्ली को बुलाती है, जिससे वो चाहते हैं कि कार्ली सिमुलेशन के जरिए उसके दिमाग में जाए और उनसे बातें करे। अब कार्ली ये सब चीजों के लिए मान जाती है। अब सब मशीन के जरिए वो सिमुलेशन के अंदर जाती है जहाँ वो अपने बचपन का घर देखती है, जहाँ उस घर के अंदर एंजेला थी जो कार्ली को देखकर बार बार उसे वहाँ से जाने को कह रही थी, पर कार्ली वहाँ से ना जाकर उन पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है कि वो गलत थी, पर एंजेला उसे बार बार वापस जाने और खुद को बचाने के लिए कह रही थी, जिसके बाद उसे सिमुलेशन से बाहर लाया जाता है। अब सिमुलेशन से बाहर आने के बाद वो माइकल और डैनियल को अपना सारा एक्सपीरियंस बताती है, जिससे वो दोनों कार्ली को वापस से ये सब करने के लिए मनाते हैं और बहुत जिद करने के बाद वो ये सब करने के लिए मान जाती है। अब घर आने के बाद उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था, जिससे वो सोने के लिए चली जाती है। तभी अचानक से हम उसे एक जंगल में देखते हैं जहाँ उसकी मॉम उसे आवाज दे रही थी। अब वो एक घर के अंदर जाती है जहाँ वो अजीब सा साइन देखती है कि तभी उसका अलार्म बजता है और उसकी आंखें खुल जाती है। अब वो वापस से उसी कंपनी में जाती है ताकि वो सिमुलेशन के जरिए उनसे ये पूछ सके कि आखिरकार उन्होंने पास्ट में ऐसा क्यों किया था। अब सिमुलेशन में कार्ली को एक टनल दिखता है जिससे पार कर कर कार्ली पुराने हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहां बाहर कार्ली एंजेला से मिलती है, जहां वो फिर से उसे वापस जाने को कहती है, जिस पर कार्ली गुस्से से कहती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया था, जिस पर एंजेला कहती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें नहीं बुलाया था बल्कि उसने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था जो मेरे अंदर रहता है। तभी अचानक से उनकी हालत खराब हो जाती है और एंजेला हवा में उड़ने लगती है, जिसे देखकर कार्ली खुद को सिमुलेशन से बाहर निकालने के लिए चिल्लाती है, जहाँ बाहर पर माइकल और डैनियल स्टेज को इग्नोर करते हैं। तभी कार्ली उस बिल्डिंग के अंदर जाती है जहां उसे सैम की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसके पास एक अजीब सा डीमन था जो उस पर अटैक कर रहा था। अब ये डीमन खुद का हाथ को कट करता है, जिससे कार्ली का हाथ भी सेम टाइप से कट हो जाता है, वो भी रियल लाइफ में। तभी कार्ली सिमुलेशन से बाहर आती है और वो अपने हाथ को ऐसा कटा हुआ देखकर डर जाती है। अब जब उसे इंटरव्यू के लिए ले जाया जाता है जहां वो बताती है कि 1989 में उसने सेम टू सेम ऐसा ही कट एंजेला के हाथों में देखा था। दरअसल एंजेला एक नर्स थी और उसी हॉस्पिटल में गई थी ये चेक करने के लिए कि उसे रीओपन किया जा सकता है या नहीं, जहाँ मार्टिन और कार्ली को एंजेला वही अंदर गिरी हुई मिली थी जिसके हाथों में सेम ऐसा ही कट था। अब घर आने के बाद जैसे वो पहले थी वैसा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, वो बदल गई थी। उन्होंने सेम
सेम वैसा सिंबल भी बनाया था जैसा कार्ली ने अपने सपने में देखा था। और एक दिन अचानक से उसे पुलिस लेकर चली गई क्योंकि उसने एक ओल्ड एज होम में आग लगा दी थी जिसमें पूरे 21 लोग मारे गए थे। अब ये सब बताने के बाद वो वहाँ से फौरन निकलती है और सैम को कॉल करती है ये जानने के लिए कि वो ठीक भी है या नहीं। अब वो वहाँ से सीधा मार्टिन के पास जाती है जहाँ मार्टिन उसे फिर से वही बातें बताने लगता है। मार्टिन की बातों के मुताबिक एंजेला एक डीमन से पजेस्ट है। यहाँ तक पिछले कुछ सालों से उसे भी ऐसे ही सपने आ रहे हैं और उसे ये बात यकीन है कि कार्ली को भी ऐसे सपने आते होंगे क्योंकि वो डीमन एंजेला के अंदर है और वो फैमिली और फ्रेंड्स को ऐसे सपने दिखाकर टारगेट करता है। और मार्टिन ने इन सब के बारे में बहुत सारी रिसर्च भी की है जिससे वो कार्ली को दिखाता है। वो बताता है कि जिस हॉस्पिटल में एंजेला गई थी वो हॉस्पिटल किसी भूतिया जमीन पर बनाया हुआ है। यहाँ पर कई सारे किस्से हो रखे हैं। अब वो उसे एक साइन दिखाता है कि पोजीशन के हालत में आदमी एक बार ये साइन को जरूर बनाता है जिसे एंजेला ने भी बनाया था। यहाँ तक उस साइन को कार्ली ने अपने सपने में भी देखा था। इस बात में मार्टिन श्योर था कि एंजेला के अंदर एक डीमन है। यहाँ तक उसे लगता है कि थेरापॉल कंपनी वाले कोई साइंटिस्ट नहीं है बल्कि एक प्रिस्ट है जो एग्जॉर्सिज्म करते हैं और वो एंजेला का एग्जॉर्सिज्म भी उसी जगह करेंगे जहाँ पर ये डीमन उसकी बॉडी में आया था। लेकिन यहाँ पर मार्टिन की बातें कार्ली को फिर से बकवास लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। मार्टिन उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि अब वो डीमन कार्ली के पीछे है। अब कार्ली अपने घर वापस आती है जहाँ सैम उससे मिलने आती है पर कार्ली उसे अपने घर भेज देती है और फिर सोने के लिए चली जाती है। जहाँ उसी रात सैम कार्ली के घर वापस आती है क्योंकि उसे कार्ली की फिक्र हो रही थी। तभी बातों बातों में सैम कहती है कि उसने एक मैजिक सीखा है और ये भी कहती है कि अगर मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी तो तुम मुझे जंगल में ढूंढना। तभी वो एक बर्ड मास्क लगाकर अचानक से डिफरेंट आवाज में बोलने लगती है। उसके बाद सैम का बॉडी अजीब से मुड़ने लगता है और कार्ली पीछे भागने लगती है। अब कार्ली खुद को बचाने के लिए एक रूम में बंद हो जाती है। तभी अचानक से हम एक डीमन को देखते हैं जो उस रूम में आ जाता है। तभी कार्ली की नींद अचानक से खुलती है क्योंकि ये उसका एक सपना था। वो उठकर फौरन सैम को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाती है जिससे वो फौरन रेडी होकर सैम के घर के लिए निकल जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्ली के पूरे घर पर कैमरा लगा हुआ था जिस पर वो कंपनी ने कार्ली पर नजर रखा हुआ था जहाँ माइकल और डैनियल सच में एक प्रेस्ट ही थे और वो एंजेला को उसी जगह पर ले जाकर एग्जॉर्सिज्म करने वाले थे। यानी यहाँ पर मार्टिन एकदम सही था। दूसरी तरफ कार्ली सैम के घर पहुँचती है जहाँ पर कोई भी नहीं होता है और पूरा घर खुला हुआ था जिसे देखकर कार्ली पुलिस को बुलाती है लेकिन पुलिस इस मामले को हल्के में ले लेती है। जिसके बाद कार्ली मार्टिन के घर जाती है जहाँ वो मार्टिन से सैम को खोजने के लिए मदद मांगती है और यहाँ पर कार्ली को सैम की बातें याद आती है जिससे वो लोग जंगल में उसे खोजने के लिए जाते हैं जहाँ एक कोने में उन्हें सैम मिल जाती है। पर यहाँ पर सैम को ये बात नहीं पता था कि आखिरकार वो यहाँ पर पहुंची कैसे और वो उन्हें बताती है कि उसने कुछ लोगों को देखा है जो एंजेला को वहाँ पर ले जा रहे थे उसी हॉस्पिटल में। अब ये लोग सैम को कार में बैठाकर खुद वहाँ पर देखने जाते हैं जहाँ चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी जहाँ उस कंपनी के लोग मरे हुए थे। जहाँ वो डैनियल से मिलती है जो खून से लथपथ था। वो बस मरने ही वाला था जहाँ वो बताता है कि डीमन अब माइकल के अंदर है और उसने सबको मार डाला है। अब डैनियल कार्ली को हजारों साल पहले का एक पवित्र खंजर देता है जिसकी मदद से उस डीमन को मारा जा सकता है। कार्ली उस बिल्डिंग के अंदर जाती है जहाँ वो अपनी मॉम के साथ सिमुलेशन में जाती है जहाँ वो एंजेला से ठीक से बातें करती है। एंजेला अब उस डीमन से पजेस्ट नहीं थी और वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और इन सब के बाद एंजेला मर जाती है और कार्ली अपने आप ही सिमुलेशन से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो देखती है कि मार्टिन उसके पास नहीं है। कार्ली फौरन बाहर आ जाती है जहाँ मार्टिन की गाड़ी पर आग लगी हुई थी और साथ में सैम जलकर मर गई थी और कुछ दूर जाने के बाद वो मार्टिन से मिलती है जिसे डीमन ने बांध कर बहुत मारा था। कार्ली के वहाँ आते ही वो डीमन भी वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर कार्ली छुप जाती है और यहाँ पर डीमन मार्टिन को बताता है कि उसे लोगों को जलाने में बहुत मजा आता है और वो कार्ली को पजेस्ट करने के बाद सबसे पहले मार्टिन को ही जलाएगा। और यहाँ पर कुछ ही देर में वो डीमन कार्ली को ढूंढ लेता है और उन दोनों के बीच हाथापाई होती है जिस पर कार्ली माइकल को उस पवित्र खंजर से वार कर देती है जिससे माइकल की मौत हो जाती है जिससे ये डीमन माइकल का शरीर को छोड़कर कार्ली को पजेस्ट कर लेता है और धीरे धीरे उसका खुद से कंट्रोल छूटने लगता है कि तभी वो खुद को उस पवित्र खंजर से वार कर देती है जिससे ये डीमन फाइनली जलकर मर जाता है और अब कार्ली भी बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है जहाँ उससे मिलने मार्टिन आता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।